हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, आप सभी को बता दूं, जो बच्चे नए हैं यहाँ पे, हमारा करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है और हमारा पीडीएफ जो है 7 से 8 पेज का होता है। दोनों साइड से बात करें तो 14 या फिर 16 पेज का हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले के जो महीने हैं, जैसे सितंबर से पहले के, तो 4-5 पेज अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई ऑफेंड होने की बात नहीं है। कंटेंट आपके लिए है और हिंदी माध्यम में हमने मई से स्टार्ट किया था, लेकिन बच्चों की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हमने जनवरी 2024 से बिल्कुल कवर कर दिया है। तो हिंदी में भी सारा करंट अफेयर अवेलेबल है और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। चाहे यूपीएससी का कोई पेपर आप देते हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम, ठीक है, या फिर कोई भी वनडे, सबके लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे 16वां ब्रिक्स समिट सॉरी 16वां ब्रिक्स समिट कजान रशिया में होता है। मोदी साहब पुतिन से यहाँ जाके मिलते हैं, ठीक है। कई बार देखो ऐसा होता है, कई एग्जाम जो स्टेट के पीसीएस पेपर होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो कहीं पे अगर विजिट करते हैं तो पेपर में वो भी देखने को मिली है कि उनकी लास्ट अंतिम विजिट कौन से देश की थी, है ना। तो वो चीज़ें भी आपको बिल्कुल गाइस ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर आउटकम क्या कुछ निकल के आता है तब बात करेंगे। एक बार ये मीटिंग बिल्कुल हो जाने दो, इसके आउटकम्स आने दो, फिर बात करेंगे अच्छे से। लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला लास्ट जो है, लास्ट देश, लास्ट कंट्री कौन था जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। पहले के जो हमारे वीडियो हैं सितंबर या फिर अगस्त के, उनमें मैं कवर करवा चुका हूँ सब कुछ ब्रिक्स के बारे में, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट रिस्क सब बताया है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने लगातार 2014, 15 और 16 में ब्रिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिल जाए। तो ब्रिक्स और या फिर ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सॉरी, सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो, और आपको कमेंट में ये भी बताना है, ये तो है 16वां समिट, लेकिन 15वां समिट कहाँ पे हुआ था, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। 15वां समिट जो है वो होता है जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और जोहान्सबर्ग कौन से देश में पड़ता है? अगस्त में होता है ये, अगस्त 23, ठीक है, 2023 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें पेपर में जरूर देखने को मिल जाती है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे तुंगभद्रा डैम के बारे में। देखो, इसे पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल कर्नाटक में है। और ये यहाँ पे जो नदी है वो तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है। और तुंगभद्रा रिवर जो है वो किससे फॉर्म्ड होती है? तुंगा और भद्रा, ये दो रिवर हैं, दोनों ही ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट के यहाँ पे। और इस नदी के किनारे पे बसा हुआ, इस नदी पे कौन है? हम्पी नाम का शहर है, जो काफ़ी फेमस शहर, पॉपुलर शहर रह चुका है। अगर हम बात करें तो विजयनगर आपने सुना होगा, उस टाइम पे भी काफ़ी फेमस था हम्पी, ठीक है। और हम्पी का पता होना चाहिए। और देखो, यहाँ पे हम बात करें, ये जो रिवर है तुंगभद्रा, इस रिवर को पंपा रिवर के नाम से भी जाना जाता था। ये मेंशन है रामायण में कि इसको पंपा के नाम से भी जाना जाता था। अब हम बात करें कृष्णा के बारे में, तो देखो, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर कौन? तुंगभद्रा जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। और कृष्णा कौन है? कृष्णा थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा गोदावरी। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरियां हैं कृष्णा की, वो हैं घाटप्रभा, मूसी, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा के बारे में तो हम बात ही कर रहे हैं, तो ये भी है बिल्कुल। और तुंगभद्रा जो है ना, इसको एंशियंट टाइम में वर्धा रिवर के नाम से भी जानते थे। तो गाइस, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस रिवर के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेन खाना के बारे में। तेन काया खाना जया मंगली, ये क्या है? किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, किसी लड़की का नाम नहीं है ये है स्पाइडर की स्पीसीज एक, जो आपको हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ नज़र आएगी, ठीक है। और साउथ इंडिया में कहाँ पे? कर्नाटक में। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया का जो
फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन वो लॉन्च हो गई है। पहली बात तो देखो नाम पता होना चाहिए, ठीक है। पहली वाली सबमरीन कौन सी थी, दूसरी और तीसरी। दूसरी और तीसरी तो भैया हाईली रेप्यूटेड, हाईली आस्क्ड इन एनी मैनी टाइम्स इन मैनी एग्जाम्स, बहुत सारे पेपर में ये दोनों पूछी जा चुकी हैं, तो पता होना चाहिए। तो चौथी के साथ भी, चौथी को लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कोबिन 5 के बारे में। ये एक क्या है, ड्रग है, ड्रग मतलब दवाई है ये, ठीक है। टू ट्रीट, ये क्या है, इसको सिजोफेनिया भी बोला जाता है, सिजोफेरिया भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है। ये है क्या, ये एक मानसिक विकार मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो बस, और इतना कुछ खास नहीं है। दवाई का डिस्कस हमने इसलिए किया, कई बार एग्जाम में पता है, कई बार एग्जाम में मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लेते हैं कि ये वाली दवाई कौन सी चीज़ के लिए काम की आती है। और अगर रिसेंटली जैसे एफडीए ने इसको अप्रूवल दे दिया, तो वो तो पता ही होना चाहिए कि कौन सी बीमारी, कौन सी दवाई को ऐसा सब मिला है रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे 3 माइल आइसलैंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो नाम कैसा है, 3 माइल आइसलैंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कहाँ पे है, यूएस में है। आज चर्चा में था द हिंदू में, तो हमने बात की है, तो ये बिल्कुल देख लेना, ठीक है। आज की मैं आपको बता दूं, देखो आज हमने पीआईबी का कोई स्पेशल करंट अफेयर नहीं ले पाए। पीआईबी का सुबह सुबह जो टेक्निकल एरर थी उसकी वजह से, कल इंक्लूड कर दूंगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो। टेंशन फ्री रहो, मैं तो ये बोलता हूँ आपको हमेशा की तरह कि पढ़ाई हुए से ना आए ना तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई नहीं बोलता ऐसा, ठीक है। पिछले 4 साल से करंट अफेयर ही पढ़ा रहे हैं, टेंशन फ्री रखे, अच्छे से पढ़ाई करो बस तुम, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं वो आपको दिखाते हैं अब। देखो सिविल सर्विस 2014, 15 और 16 लगातार तीनों साल और सेम टॉपिक। लोग बोलते हैं यूपीएससी रिपीट नहीं करता है, ठीक है, आपके लिहाज से नहीं करता, ठीक है। ये देख लो प्रूफ के साथ में, ठीक है। और सवाल के आंसर से भी आप चौंक जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे देखो, ये जो है पहला वाला सवाल मतलब पॉइंट है यहाँ पे कि फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 2009। आप सोचोगे 2009 में होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट द प्लेस इज इनकरेक्ट हियर, यहाँ नहीं होती है। तो कहाँ होती है, चलो कमेंट करके बताओ कहाँ पे होती, चलो कमेंट करना आप कहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन 2009 में तो होती है, तो प्लेस इज गलत। तो ये गलत करने पे आपको ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब चांस होता है दूसरा का कि साउथ अफ्रीका वाज लास्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग। ये उस टाइम के हिसाब से सही था जब ये सवाल पूछा गया था, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम बात करें 2024 में, अभी हम अक्टूबर में करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा डी। दोनों ही गलत हैं। लेकिन आपको एक तो आज कमेंट करके बताना है कि लास्ट 2024 में अभी की बात करें तो कौन से देश ने लास्ट देश टू ज्वाइन ब्रिक्स, ठीक है। लेकिन 2014 के हिसाब से इसका सही आंसर था बी। कौन सा था, बी, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल ये था। लेकिन आज के हिसाब से ये गलत है, मतलब डी आंसर सही होगा आज के हिसाब से। तो देखो उस टाइम पे अगर हम बात करें 2017 तक, अगर आपने पढ़ा है 16-17 में, तो देखो उस टाइम पे इसका आंसर बी था सही। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन जो है ये किससे संबंधित है, उसका भी आंसर बी, ठीक है, ब्रिक्स। उसके बाद में देखो तीसरा सवाल यहाँ लेते हैं, ये कंसिडर करना है आपको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेटअप बाय अपैक। बिल्कुल गलत। वैसे टेंशन मत लो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, आप सर्च करेंगे डेली द हिंदू नोट्स, वहाँ पे अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पीडीएफ मिलता है। तो इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हमारे नोट्स में पढ़ लेना डाउनलोड करके, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेटअप बाय अपैक बिल्कुल गलत है, ब्रिक्स के द्वारा किया गया। तो पहला आंसर काट दो, ठीक है। दूसरा है द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में है, तो बिल्कुल दूसरा आंसर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पाएंगे, उस टाइम के हिसाब से इसका भी बी था, इसका भी बी था, यहाँ भी था। कई बार कोइंसिडेंट देखने को मिलता है, ऐसा मत सोचना कि यूपीएससी ऐसा भी कर, लेकिन जितना ज़्यादा आप पेपर करेंगे उससे बिल्कुल आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको जानना मिलेगा कि कैसे क्या ये लोग क्वेश्चन फ्रेम या क्या किस हिसाब से पूछते हैं। तो ये वाला एक्सपीरियंस सिर्फ आपको आएगा किससे, ये सिर्फ आपको आएगा PYQ एग्ज़ाम पेपर। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को जितना हो सकता है उतना करिए और बिल्कुल एग्ज़ाम को मज़े से आसानी से क्वालिफाई करिए। उसके बाद में हम आज आपको मैप की लोकेशन दिखाते हैं। मैप की लोकेशन में चर्चा में है ताइवान, ताइवान स्ट्रीट। तो देखिए ये प्यारा भारत है, जूम करके आपको मैप बिल्कुल दिखा देते हैं।
प्यारे भारत से आप जाएंगे बांग्लादेश की तरफ से होते हुए म्यांमार घुसते हुए चाइना, और ये आ गए हैं ताइवान। लेकिन ये जो है ताइवान ये जो बीच में पड़ता है ये है ताइवान स्ट्रेट। जो चाइना इधर पड़ता है, चाइना चाइना कहता है ये सारा एरिया जो भी है ये साउथ चाइना सी है और हमारा ही है, ठीक है। तो ये ताइवान स्ट्रीट है, मैप में लोकेशन देख चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो बहुत बार पूछ चुका हूँ, म्यांमार की बाउंड्री को टच करते हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं, पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड, ठीक है, तो पता होना चाहिए। कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है आपको, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।